बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल और मैं हूं जवाद कमाल। आज सुबह का आगाज़ अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुआ। डीजी आईएसपीआर और डीजी आईएसआई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। साइफर के हवाले से बात की गई। ख़ास तौर पर डीजी आईएसआई ने यह बिल्कुल वाजे किया कि मेरे इदारे पर उंगलियां उठ रही थी, उसकी वजह से मुझे ख़ुद आना पड़ा, आप लोगों के सामने, सहाफ़ियों के सामने आकर इदारे के बारे में आकर वजाहत देना पड़ी। और आपको ये भी बताएं, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल वाजे कर दिया कि साइफर पर ड्रामाई अंदाज में बयानियाँ बनाने की कोशिश की गई थी। इमरान खान को आर्मी चीफ ने 11 मार्च को बता दिया था साइफर के मामले पर, मगर इमरान खान ने इस मामले को उस वक्त सीरियस ना लिया। फिर बाद में 27 अप्रैल को उसको साजिश का रंग दिया और उसके बाद में से लेकर अब तक इस मामले पर इमरान खान साजिश का रूप इसको दे रहे हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि पाक फ़ौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान के साइफर बयानिए से हवा निकल गई है और अब ये जो साइफर हकीकत है, डीजी आईएसआई, डीजी आईएसपीआर की वजाहत के बाद क्या ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब अवामी हिमायत हासिल कर लेगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? प्रोग्राम में आगे चलकर बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा की, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉन्ग मार्च है उसको खूनी लॉन्ग मार्च का नाम दे दिया। लॉन्ग मार्च के आगाज़ से कबल ही उन्होंने कहा, लॉन्ग मार्च में जनाजे ही जनाजे देख रहा हूँ, कुछ लोग साजिश के ज़रिए मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं और मैं रोकना चाहूँगा कि उस साजिश का हिस्सा ना बने। उसके बाद में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी फैसल वाडा के बयान को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ज़ाती मफाद के लिए मुल्क को दाव पर लगाना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी इस मामले पर स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का असल चेहरा और हकीकत सामने आ गई है। क्या वफाकी हुकूमत लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल करेगी? प्रोग्राम के आखिर में बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस की करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का एतराफ़ किया कि हमारे राब्ते होते रहे, इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें भी रहीं। उन मुलाकातों के बारे में जिस मुलाकात का आज सुबह डीजी आईएसआई ने और डीजी आईएसपीआर ने जिक्र किया, उन्होंने तस्लीम किया मुलाकातें होती रहीं, लेकिन क्या हमने उन मुलाकातों में आइन और जमहूरियत के बरक्स कोई मुतालिबा किया? ये बड़ा अहम नुक्ता शाह महमूद कुरैशी साहब ने उठाया। असद उमर ने भी कहा कि इमरान खान ने कभी फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की है, सिर्फ हम इंतखाबात का मुतालिबा कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इंतखाबात कराए जाए। क्या ये गैर आइनी बात है? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊँगा। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लाल चंद मालही साहब ने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा राना अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन मसूद रज़ा साहब कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। लाल चंद मरी साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। बिल्कुल वाज़े कर दिया आज डीजी आईएसआई ने कि साइफर पर ड्रामाई अंदाज में बयानियाँ देने की कोशिश की गई है। क्या इमरान खान के साइफर बयानी से हवा निकल गई? जी शुक्रिया। आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया है। देखें, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें डीजीआई भी थे और डीजी आईएसपीआर भी थे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ख़ास तौर पर ये कहते हैं कि इमरान खान कहते हैं कि मैं खुद इतना पाकिस्तान की ज़रूरी नहीं हूँ जितना पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसने जो है बड़ा सबको ताज्जुब में डाल दिया है। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई है, वो ये हो गई है कि मौजूदा जो हुकूमत है, जो एक साज़िश के ज़रिए वजूद में आई है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। शायद उन्होंने ही मिन्नत-विन्नत की है कि हमसे ये अब काम जो है आगे बढ़ गया है, हम इसको नहीं फेस कर पा रहे हैं, पब्लिक का जो प्रेशर है उसको नहीं फेस कर पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने इदारों को कहा कि आप खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अवाम को एतमाद में लें। अब बात ये है कि अरशद शरीफ का मर्डर होता है, किलिंग होती है, शहादत होती है कीनिया में, उसके 2 दिन बाद इदारे, हुकूमत सब एक पेज पे आ जाते हैं कि भई इसकी एक कमीशन बनना चाहिए और इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। गुज़िश्ता 6 माह से पूरा पाकिस्तान, आप कुछ भी कह लें, आप कुछ भी कर लें, एक तो 2 दफ़ा जो बाय इलेक्शन हुए, एक पंजाब में और एक नेशनल असेंबली के जो इलेक्शंस हुए, उसमें वाज़ेह हो गया कि इमरान खान पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडर हैं और अवाम उनके साथ खड़ी है और वो उनका जो बयानिया है, जो मुतालबा है, उनके साथ खड़े हैं। वो डिमांड है क्या? वो ये है कि अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसा साइफ़र नहीं है, कोई धमकी वाला ख़त नहीं है, तो उसपे इन्वेस्टिगेशंस करा लें और इस सिलसिले में इनको एक कमीशन सुप्रीम कोर्ट बना ले और उसको इन्वेस्टिगेट हाई पावर कमीशन इन्वेस्टिगेट करे और उसके लिए नॉट लेस देन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसका लेटर लिखा है अदालत को भी कि उस पे वो कुछ होना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा।
अगर वो साइफर गलत था, अगर इस तरह के धमकी खत नहीं आया हुआ था, तो डिमार्च क्यों जारी किया गया? इसमें बहुत बार बात हो चुकी है। बताया था लेकिन डीजीआईएसआई ने अ, कि 11 मार्च को इमरान खान साहब को साइफर के बारे में बताया गया। उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, और बाद में उसी बात को बुनियाद बनाया उन्होंने मुसलसल। जी, देखिए वो तो इमरान खान साहब खुद कंफर्म करेंगे। अगर दिखाया उन्होंने तो उन्होंने जो देखें, एक तो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है जो सोशल मीडिया पे ये जो खबरें आई हैं उसके हवाले से उनमें सिर्फ इतना ही नहीं बताया गया कि ये आया है, उसमें ये बताया गया है कि इमरान खान को कि आपकी जो पॉलिसीज है, ये नहीं कि जो इमरान खान की क्या पॉलिसी थी। इमरान खान शुरू से एक नजरिए के थे कि हम गुलामी पसंद नहीं करेंगे, किसी मुल्क की गुलामी नहीं करेंगे, बराबरी के बुनियाद पर हम अपने ताल्लुकात डेवलप करेंगे। ये सारा वो जो था उसमें मौजूद था। तो जो उसके बाद उनकी मीटिंग्स हुई, जो फॉरेन ऑफिस की फॉरेन फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग्स हुई, उसको जो पूरा उसको कंसीडर किया गया लेटर को कि उसमें क्या है। फिर उसके जो ताने बाने मिले, जिस तरह से ये पीटीएम कनेक्ट होना शुरू हुई, क्योंकि ये इनके तो दूर दूर से कोई इनका कोई ताल्लुक नहीं था, ये तो बिल्कुल इनका एक दूसरे पे केसेस थे। जिस तरह से इन्होंने फिर एक साजिश के तहत मिलना शुरू किया, तो उसके बाद वो सारा कंसिडरेशन में आया और देखा गया कि इसके डॉट्स कहाँ मिलते हैं। जी, तो फिर वो उस साइफर पे बातचीत हुई। राइट। राना अरशद साहब, बिल्कुल वाज़े हुआ साइफर के मामले पर इमरान खान साहब ने पहले सीरियस नहीं लिया। आज डीजी आईएसपीआर ने भी इसकी वजाहत कर दी और बाद में साइफर को ही बुनियाद बनाया। हुकूमत जाने से पहले तक, हुकूमत के जाने के बाद में अब तक भी 52-53 वो जलसे भी कर चुके हैं। तो नून लीग अब अवामी हिमायत हासिल कर लेगी बिल्कुल वाजे तौर पर साइफर के मामले पर वजाहत आने के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कासम, मैं आपका मशकूर हूँ, आपके न्यूज़ वन टीवी चैनल का मशकूर हूँ। आप हमेशा कौमी इश्यूज़ पर बात करने का मौका देते हैं। तो मैं समझता हूँ ये हूँ कि मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। रिट रटी हुई तकरीर अब लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो मैं हूँ या कोई और हो। अब चीज़ें एक्सपोज़ हो गई हैं कि वो बादशाह सलामत, वो इमरान खान नियाज़ी, जो 7 तारीख को साइफर का नाम लेता है और फिर भूल जाता है, और फिर 27 से पहले, 27 मार्च से पहले एक हफ्ता कह रहा था कि मैं बहुत बड़ा ऐलान करूंगा, और फिर वो जेब से एक लेटर लहराया और कहा नाम नहीं लेना। ये कहा किस मुल्क के खिलाफ? बस हमने खेलना है। ये खेल अच्छी नहीं, ये खेल पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के मुकद्दर से खेली गई है। और मुझे बताएं, 3.25 साल ये क्या करते रहे? 22,000 अरब से ज्यादा कर्जे लेने वाले, पाकिस्तान को दिवालिया करके इंटरनेशनल साजिश करने वाले आज पकड़े गए। भाई आज डीजीआईएसआई फर्स्ट टाइम, मेरा ख्याल ये है, मैं खुद एक पोलिटिकल जी जी, वर्कर हूँ, ख्याल नहीं है, 35, हकीकत है सर। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि आज उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दी है और उन्होंने कहा कि जब फितना हद से बढ़ रहा है तो फिर सच बयान करने के लिए आज हम आए हैं। मैं समझता हूँ अफवाज पाकिस्तान के बहादुर बेटे जो दिन रात कुर्बानियां दे रहे हैं, उनकी हिम्मत और जरूरत को सलाम पेश करता हूँ। तो फिर इमरान खान ने तो 4 दिन पहले खुद कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब स्वाति साहब साथ थे, कि हाँ हमारे डायलॉग हो रहे हैं और सियासी लोग, पार्टियों या सियासी लोग डायलॉग करते रहते हैं। भाई आप डायलॉग क्यों हमारे साथ कर रहे हैं? आप अभी पंजाब की गवर्नमेंट से रिजाइन करें, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट से रिजाइन करें। 10.25 साल हो गए, नहीं, देखिए राना 9.25 साहब, जिन्होंने साल। प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने डायलॉग पर एतराज नहीं उठाया। उन्होंने कहा आप रात में डायलॉग करते हैं और दिन में तनकीद करते हैं। तनकीद पर एतराज उठाया। डायलॉग आप लोग तो मानते ही नहीं थे कि डायलॉग हो रहे हैं। इशू इशू ये है कि ये बयानिया तो हमारा दुश्मन इंडिया भी हमारी अस्करी क्यादत या स्टेट के अदारों के खिलाफ उनका भी नहीं है जो इमरान न्याजी का है। हर तकरीर में आप देखे ना, कल वो मरे कॉलेज में यंगस्टर स्टूडेंट्स को किस तरह वर्गला के पटरी से उतार रहा था, क्योंकि मेरा खुद स्टूडेंट सियासत से बड़ा लंबा तल्लक रहा है। स्टूडेंट्स जो होते हैं 16 साल, 17 साल, 18 साल, अगर उनके हाथ में पिस्टल दे दिया जाए, उनको वर्गला लिया जाए और उनको गलत ट्रैक पर चढ़ा दिया जाए तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं होते। इमरान खान साहब आए, आज जो वजीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इनकी एप्लीकेशन हमारे पास पहुंच गई है। राना साहब, 2 साल कबल तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया था, आपके कायद तो नाम भी लिया करते थे कुछ सरबराहान के। जवाद भाई, नाम हमने लिए थे, लेकिन हमने अदारे के मुतल्लिक
आज तो अदारे को यार मीर जाफर, मीर सादक, न्यूट्रल, जानवर, चौकीदार, मतलब खुदाना खास्ता, ये अल्फाज तो हम सोच भी नहीं सकते, हम ये सोच भी नहीं सकते। हाँ, हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे और दो ताही अक्सियत लेने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इमरान नियाजी ने साजिश करके जो पनामा का ड्रामा रचाया, बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में निकाल दिया गया और आज रंगे हाथों पकड़ा गया। ये मैं समझता हूँ ठीक है, तोशा खाना में यार कितनी कितनी बेइज्जती है वो घड़ी। आज वो कोर्ट में गए थे ना, इधर लाहौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो फिर घड़ी चोर के नारे लगते हैं ना, इसलिए मैं कहता हूँ ये मकाफाती अमल है पॉलिटिकल लोगों को। ठीक है राना साहब, आज आपका भी पॉइंट आया, बिल्कुल ठीक है। मसूद रजा साहब, डायलॉग करें, बैठे, हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अंडर प्रेशर नहीं। ये ठीक है, जत्थेखोरी से गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक है राना साहब, आपका पॉइंट है। मसूद साहब, आप क्या समझते हैं, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह हुई उसके बाद में इमरान खान साहब के साइफर बयान से हवा निकली, और ये दूसरा जो अहम मामला वो ये कि पीएमएलएन या हुकूमत, मखलूत हुकूमत, क्या अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का फ़ायदा उठाएगी? फ़ायदा क्या उठाएंगे? अभी जो गुफ्तगू हुई दोनों तरफ से, कुछ समझ में आया आपको? कोई बात समझ में आ रही है? तनकीद बराए तनकीद, तनकीद बराए तनकीद, मतलब ये कि इमरान खान साहब ने एक जब ये बयानिया अपना शुरू किया, आपको मैं बताऊं कि उसी वक्त मैंने जो प्रोग्राम्स किए और मुख्तलिफ जगहों में बात की, मैंने उस वक्त कहा कि ये साइफ़र वाला बयानिया इनका 35 पंक्चर वाले बयानिए की तरह साबित होगा, इसमें से हवा निकल जाएगी, इसमें नहीं था कुछ, और ये पूरी कौम जानती है कि इसमें कुछ नहीं था। कुछ लोगों को अगर अभी ये गलत फहमी है कि इसमें अमरीकी साजिश, अमरीका की तरफ से इस तरह की बातें होना, दूसरे ममालिक की तरफ से इस तरह की बातें होना, ये एक रूटीन की बात है। मगर इमरान खान साहब ने जिस तरह इसको प्ले किया, उनकी मकबूलियत इस बात का जवाब पेश नहीं करती कि आप गलत बयानी करें। इसमें गलत बयानी हुई है। साइफ़र आपके पास अगर मार्च में मौजूद था तो अप्रैल तक आपकी हुकूमत मौजूद थी, आपने उस वक्त कोई हाई पावर कमीशन क्यों नहीं बनाया? ये एक सवाल है। सिर्फ उस वक्त आपको याद आता है साइफ़र जिस वक्त आपकी हुकूमत ख़तरे में पड़ जाती है। मगर मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इस साइफ़र का मामला कहीं दूर रह गया है। साइफ़र को डील करने का मामला इससे पहले था, 2 आपकी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स हुई, उसके अंदर मौक़िफ़ सामने आ गया और आज इंतहा हो गई। तारीख़ में पहली मरतबा हमने देखा कि DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने खुद इसी क्लियरिफिकेशन दी। क्यों करना पड़ा उनको ऐसा? भाई इमरान खान की बात हम बाद में करते हैं, ये मौजूदा हुकूमत, PDM की हुकूमत, ये क्यों नाकाम है डिफेंड करने में अपने इदारों को? अरशद शरीफ का वाक़या हुआ, दुश्मनान तराजियाँ इदारों पर हुई, बराह रास्त दुश्मनान तराजियाँ हुई, हुकूमत क्यों खामोश थी? हुकूमत की तरफ सब देख रहे थे कि आप हमें हकीकत हाल से आगाह करें। कीनिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने के अलावा तो पाकिस्तान का और कोई ऐसा ज़रिया नहीं है ना जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती थी। पुलिस की रिपोर्ट आ गई, केनियन सिफारत खाने की रिपोर्ट कहाँ है? जब से इमरान खान साहब हुकूमत से बाहर हुए, इमरान खान हों, उनके हवारी हों, उनके साथी हों, उनके सपोर्टर्स हों, वो इदारों को हदफ तनकीद बना रहे हैं, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। बहुत गलत बातें, बहुत गलत चीज़ें हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद ये हुकूमत बरसरी इख्तियार आई है, ये क्या कर रही है? किस जगह पर इसने अपने इदारों को डिफेंड किया है? किस जगह पर इन्होंने कोई ऐसा काम किया है जिससे हम ये कहें कि इमरान खान की हुकूमत का जाना वो मुनासिब अमल हो सकता है? अब इमरान खान की हुकूमत के जाने को ही आप देख लीजिए कि इमरान खान की हुकूमत किसी बैरूनी साजिश की वजह से गई हो या ना गई हो, आवाम के अंदर से इस बात को आप कैसे निकालेंगे कि यह अंदरूनी साजिश नहीं थी? किस तरह से सिंध हाउस में लोगों को जमा किया गया, जिस तरह से वहाँ पर एक तोड़ फोड़ का अमल हुआ, किस तरह से मुजरिमों को मुल्क से बाहर लाकर वोट डलवाया गया, किस तरह से इस हुकूमत को बनाया गया। क्या पाकिस्तान की तारीख़ में कोई भी शख्स ये मान सकता है कि मुल्क में हुकूमतों का आना जाना या इलेक्शंस का होना, सिवाय 71 के इलेक्शन के अलावा, कोई शफाफ अमल कभी हुआ है इस पाकिस्तान में? तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसमें हम काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो इस वक्त हुकूमत में शामिल जमातें हों, चाहे वो अपोजिशन में शामिल जमातें हों, चाहे वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो अदलिया हो, इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि सब 4-4 कदम पीछे हटें, अपने अपने कंडक्ट को समझें, तारीख़ में जो कुछ कर सकें उसको सोचें, और सोचने के बाद फिर अवाम इस वक्त चार्ज्ड हैं। आज आपने अरशद शरीफ के जनाजे में जो कुछ देखा, आपको हो सकता है कल ये मनाजिर इमरान खान के एहतजाज में नजर आए। अवाम तैयार नहीं है अब पुरानी रविश पर चलने के लिए। आज उनके पास इंफॉर्मेशन के वो तमाम जराए मौजूद हैं जो इससे पहले मौजूद नहीं थे। तो इस दफ़ा एक नया लाहे अमल। अब आप मुझे ब्रेक पर जाते, मैं चाहूँगा आपका ये भी इस पर जवाब ले लूँ। अब आप क्या समझते हैं कि जब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें वाजे हो गई कि साइफर में कुछ भी नहीं था, हुकूमत
ये यकीन दिलाने में पिछले 6 महीने से नाकाम रही है कि साइफर में कुछ नहीं था। इमरान खान साहब, जैसे भी आपसे कुछ देर पहले आपने कहा कि इमरान खान साहब उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर चुके हैं, तो क्या इसका अब फ़ायदा उठा लेगी मखलूत हुकूमत या नून लीग? नहीं उठा पाएगी ना। ये फायदा तो उस वक्त उठाना था, अब साइफर का मामला तो बहुत कहीं पीछे रह गया है। अब तो बात यह है कि आप इख्तिदार में कैसे आए, आप आए क्यों थे? आप आए थे महंगाई मुकाओ के नाम पर, आपने इस पर लॉन्ग मार्च किया, आपने एहतजाज किया, लेकिन आपके होते हुए महंगाई में तो और इजाफा हो रहा है। एक आम आदमी की ज़िंदगी तो आसान नहीं हो रही। गैस का बहरान आपके सामने खड़ा हुआ है, दवाएं की कीमत आप बढ़ाने जा रहे हैं, सिक्योर आपका फूड सिक्योरिटी के खतरात आपको लाहक हो रहे हैं। ठीक है, तो कैसे इस वक्त आवाम को तो मसला ये है, और इमरान खान कह रहा है कि ये जायज़ तरीके से नहीं आई ये हुकूमत, लोग इसको मान रहे। साइफर वगैरह इस वक्त एक सपोर्टिंग एलिमेंट ज़रूर होगा, लेकिन मेन कोर इशू साइफर अब नहीं है। अब नहीं है, बिल्कुल ठीक है आपका पॉइंट है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। क्या इमरान खान के लॉन्ग मार्च को ये मुतासिर करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस पर असरअंदाज होगी? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। फैसल वाडा ने कल एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुमा से जो लॉन्ग मार्च शुरू होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च में वो उन्हें खूनी लगता है, वो लॉन्ग मार्च जनाजे ही जनाजे उन्हें लॉन्ग मार्च में खुदा न खास्ता नज़र आ रहे हैं। किस हद तक इफ़ेक्ट करेगी ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को? उनकी अपनी जमात, उन्होंने ये भी कहा कि मैं लॉन्ग मार्च में जाऊँगा, लेकिन बाद में उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। क्या समझते हैं आप लालचंद मलही साहब? राना सनाउल्लाह साहब ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में अपना रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान मुल्क को दाव पर लगा रहे हैं, उनकी अपनी जमात के लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। फजलुर रहमान साहब ने भी कहा कि इमरान खान साहब का मकरू चेहरा सामने आ गया। और राना सनाउल्लाह साहब ने तो ये भी कह दिया कि अरशद शरीफ के मर्डर केस के ताने बाने इमरान खान तक जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो ये लॉन्ग मार्च जो है ये हुकूमत लेने के लिए नहीं है। ये लॉन्ग मार्च इमरान खान ने आज भी अपने मैसेज में बड़ा वाज़ेह कहा है कि ये हम गुलामी से निजात और पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए ये लॉन्ग मार्च हो रहा है। अब जो गुलामी पसंद है, जिनको गुलामी पसंद है, वो हर सूरत में इस लॉन्ग मार्च को नाकाम करना चाहते हैं और इंशाल्लाह उनको नाकामी होगी। हमारा लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा, आईन पाकिस्तान के तहत होगा, हम हर कानून को फॉलो करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे, इसमें फैमिलीज होंगी, बच्चे होंगे, ख्वातीन होंगी। ये बिल्कुल एक पुरअमन किस्म का जो है वो सारा एक लॉन्ग मार्च होगा। अब इससे हुकूमत घबरा गई है। हुकूमत अभी से नहीं घबराई हुई है, ये जब से आई है तभी से घबराई हुई है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो उनकी घबराहट का नतीजा है। और फैसल वाडा साहब जो कल पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट जाके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उनको उनकी बुनियादी रुकनीत मुअत्तल करने के लिए नोटिस दे दिया गया है। और उनकी बात जो है वो उनकी और राना सनाउल्लाह की एक ही है। वो इस तरह सा खौफ फैलाना चाहते हैं कि लोग बाहर ना निकले और खौफजदा हो जाए। अब पाकिस्तान की कौम जिसको आपने डरा धमका के पंजाब के इलेक्शन में डराया धमकाया, वो नहीं डरे। आपने अभी जो नेशनल असेंबली के इलेक्शन हुए 3 प्रोविंसेस पे, तब भी वो नहीं डरे। तो आपकी वो इन गीदड़ भभकियों में वो नहीं आने वाले। पाकिस्तान की कौम कल निकलेगी। कल आप देखेंगे लिबर्टी मार्केट में से लेकर और इस्लामाबाद जब वो पहुंचेंगे तो इस्लामाबाद में चारों तरफ अवामी अवाम होगी। अब ये जो है इन्होंने ये खुद तो कहते हैं राना सनाउल्लाह साहब कि ये कोई 10-12-15 हजार से लोग ज्यादा नहीं होंगे। अगर 10-15 हजार लोगों से ज्यादा नहीं होंगे तो आपने 25,000 जो पुलिस रेंजर्स और एफसी के एहलकार मंगवा के क्यों रखे हैं? फिर आपको क्या जरूरत है? आप आज भी जो हर टीवी चैनल पे जाके कह रहे हैं कि हम आर्टिकल 245 के तहत फौज को बुला रहे हैं। आप बेशक बुलाएं, हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम किसी भी कानून को वायलेट करें। हाँ, लेकिन अगर आपने हमें रोकने की कोशिश की, हमारा आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करने की कोशिश की, को रोकने की कोशिश की, तो लोगों को फिर इख्तियार है कि वो अपने आइन और कानून के मुताबिक अपना हक इस्तेमाल करें। राना अरशद साहब, लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करने का इरादा रखती है? राना अरशद साहब तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंची। मसूद रज़ा साहब, आप क्या समझते हैं? फैसल वाडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी,
इससे मुतासिर होगा पीटीआई का लॉन्ग मार्च, उस पर असरअंदाज होगी? मेरा नहीं ख्याल कि कुछ अब हो सकता है, क्योंकि तफरीक इतनी बढ़ चुकी है ना कि जो लोग पीडीएम के फॉलोअर्स हैं वो पीडीएम के फॉलोअर्स हैं, जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं वो इमरान खान के फॉलोअर्स लेकिन हैं। एक डर तो आया होगा ना कि खून, उन्होंने खून की बात की, जनाजों की बात की, डराने की कोशिश भरपूर की फैसल। मुझे नहीं लगता कि जो हार्डकोर वर्कर है वो निकलने से घबरा जाएगा, बल्कि जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो लोग ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। फिर लोग समझते हैं कि यार जो इमरान खान का मौक़िफ़ ये है कि ये आपकी हकीकी आज़ादी की जंग है। तो हकीकी आज़ादी कौन इस मुल्क में नहीं चाहता? गुर्बत से आज़ादी कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता कि उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में जाएं, उसको अच्छा इलाज मिले? वो अपनी ज़िंदगी में आसानी क्यों नहीं चाहता? क्यों नहीं चाहता कि पाकिस्तान में तरक्की हो? तो इमरान खान जब ये बात कह रहे हैं और जो लोग उनको इस मामले पर यकीन रखते हैं वो तो बाहर सूरत बाहर निकलेंगे। जहाँ तक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तो इस बात की गम्माज़ है कि अब इमरान खान साहब से शायद बराह रास्त उनका राब्ता नहीं, राब्ता है तो वो उनसे बराह रास्त बातें कह नहीं पा रहे, या बहुत एतमाद की आदमी नहीं है, क्योंकि जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, सबसे पहले तो उन्होंने इमरान खान को जाके बतानी चाहिए थी कि जब आप लॉन्ग मार्च पे निकलेंगे तो कौन कौन उसमें कौन कौन से असलहे लेके आएगा और किस तरीके से वो उसमें फसाद पैदा करेगा। अच्छा, वहाँ बात नहीं हो रही तो आपको जाकर करीब तरीन थाने में एक एप्लीकेशन फ़ाइल करनी चाहिए आपके, क्योंकि उन्होंने बताया कि उनके और उनकी फैमिली के जो ताल्लुकात हैं वो पाकिस्तान में हर सेक्टर के बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं। तो आपको इदारों के पास जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए, ताकि पहले से वो मेजर्स लिए जाएँ। अरशद शरीफ के मामले पर आपके पास कोई मालूमात है तो इदारों के साथ आप शेयर करें, बजाय ये कि आप लोगों को हायर करें कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मुझे करने वालों को मार दिया जाएगा। तो अगर आप समझते हैं कि उसमें मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है, मौजूदा कोई सियासी शख्सियत भी मौजूद नहीं है, और आज फिर एक नाम भी आ गया DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर इस तरह के लोग हैं तो आप जाके इदारों को बोलें, आप FIR कटवाएं, आप ट्रुथ को सामने लेकर आएँ। अरशद शरीफ को किसने मारा कौन नहीं जानना चाहता, मगर एक वेग सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? यानी इस हद तक मामलात आ गए कि आपके DGISI को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। मतलब ये कि आपका इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, आपके फैसल वाडा और फैसल वाडा साहब की तरह के और तमाम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर सकते थे, सब नाकाम हो गए। तो हाँ, आप किस जगह पे खड़े हैं? ये पहली मरतबा है पाकिस्तान की तारीख में कि इस तरह का कोई एहतजाज हो रहा है। 10 सवालात उठ सकते हैं इमरान खान साहब की सियासत पर, 10 तरह की तनकीद इमरान खान साहब की सियासत पे हो सकती है, लेकिन ये हालात इस नहज तक पहुँचे कैसे हैं? तो ये मेरा सबसे बुनियादी सवाल है कि चाहे वो इदारे हों, चाहे वो सियासी जमातें हों, उनको रुकना चाहिए, एक लम्हे के लिए सोचना चाहिए। पाकिस्तान की इकॉनमी को देखें, आपको 47 अरब डॉलर की इस वक्त ज़रूरत है अपनी डेट फाइनेंसिंग के लिए। बिल्कुल, कर्जे आपको रोल ओवर कराने, अगर सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, यहाँ पे इंतशार की फिजा 40 अरब का तो सैलाब में नुकसान हो गया जनाब। वो सैलाब में तो जो नुकसान हो गया वो हो गया ना, उसका तो कोई पूछने वाला ही नहीं। और आप सोचें ज़रा कि पीडीएम की होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उनकी मीटिंग होती है, और पीडीएम की कॉन्फ्रेंस में अपने ही इत्तेहादी कहते हैं कि सिंध में सैलाब ज़दगान को मिलने वाली इमदाद हुकूमत अपने बंदों में तकसीम कर रही है, आवाम तक वो इमदाद नहीं पहुँच पा रही। जब ये मामलात पीडीएम से निकलकर आवाम के कानों तक जाएंगे तो कौन पीडीएम और पीडीएम में शामिल जमातों की तरफ देखेगा या उन पर एतबार करेगा? किस तरह से वो इस काबिल होंगे कि वो अपने इदारों की तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, उनका डिफेंस कर सकें? सोशल मीडिया पर एक बदतरीन किस्म की कैंपेन चल रही है। हुकूमत के पास जितने वसाइल होते हैं, हुकूमत ने किया क्या? PTA को एक्टिव किया, FIU को एक्टिव किया, उसके साइबर विंग को एक्टिव किया, क्या किया हुकूमत ने? राइट। राना अरशद साहब, काफ़ी ज़्यादा ताबड़तोड़ सवाल तो मसूद रज़ा साहब ने भी आपकी तरफ दे दिए हैं। आप क्या समझते हैं, हुकूमत इरादा रखती है ताकत के ज़रिए लॉन्ग मार्च को रोकने की, लॉन्ग मार्च के शुरा को रोकने की? मसूद भाई का अपना पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा वैलिड है, बड़ी अहमियत का हमल है, लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, जब FIU का साइबर क्राइम डिपार्टमेंट अपना कोई रोल प्ले करता है तो फिर दाएं बाएं से FIU फलां को क्यों पकड़ लिया? इशू ये है कि ये सोशल मीडिया पर जो चलता है, मैं समझता हूँ असल हकायक पार्टी अपना सोशल मीडिया चलाए, उसमें कोई इतराज नहीं, वो हमारा सोशल मीडिया हो या उनका हो, लेकिन मैं समझता हूँ जैसे अदारों पर चढ़ाई, मैं समझता हूँ जैसे जनरल सरफराज खान साहब अल्लाह को प्यारे हो गए 6 सीनियर अफीसर, तो उनको भी इन्होंने लताड़ा। ये इमरान खान साहब का वतीरा बन चुका है, खुद 4.25 साल का हिसाब नहीं देते और चढ़ाई करते हैं। भाई हमें पता है अल्हम्दुलिल्लाह आज चीनी जो ये 120 रुपए की लेकर गए थे 70 रुपए क्रांति बोर्ड, ये पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान में हर जगह पर 70 रुपए चीनी मिल रही है।
₹250 में गंदम हमने खरीदी थी पंजाब में, और अब ये माफियत की फिर गवर्नमेंट आई है। देखिए जी, सूबाई गवर्नमेंट पंजाब में भी इनकी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी इनकी है, कश्मीर में भी इनकी, गिलगित में भी इनकी। चीनी के अलावा भी दीगर मस्तूआत है जिनका इस्तेमाल होता है। राना साहब, उनकी कीमतें ही बताएं। ऑयल प्राइस इस वक्त देखें कहाँ जा सर, ऑयल की कीमत और डालडे और चीज की कीमत, आपने आटे की भी मिसाल दी, गंदम की भी मिसाल दी। मैं खुद जिम्मेदार हूँ, मैं समझता हूँ। आज आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है, ये पीडीएम का इत्तेहाद है। हम नेचुरली तौर पर तो इत्तेहादी नहीं थे, हमने तो एक दूसरे के अपने इलेक्शन कंटेस्ट किया था 25 जुलाई 2018 के। इसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब डिलीवर कर रहे हैं। जो एमओयू या IMF के साथ इन्होंने गलत एग्रीमेंट किए थे, उसकी सजा मुल्क भुगत रहा है। और मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब का विजिट जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा होपफुली कामयाब रहा है। अब फर्स्ट को चाइना प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, उसी तरह यूएई वाले, ये सारे, मैं समझता हूँ आप हो या मसूद भाई, ये मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्कुल इंडोर्स करता हूँ, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। अब खान साहब असेंबली में आते नहीं, और उसके बाद सूबाई असेंबली से रिजाइन करें, खैबर पख्तूनख्वा से करें, हम बिल्कुल विद इन 24 आवर इन पर बिल्कुल इलेक्शन की डेट देने के लिए, बैठने के लिए कहते हैं। लेकिन ये खुद नहीं, खुद जो आज DG ISI ने कहा, ये खुद जनाब। अच्छा राना साहब, आपकी गुफ्तगू बड़ी जबरदस्त है। मसूद रजा बात कर रहा हूँ, बहुत आपकी बहुत वैलिड पॉइंट्स आपकी हैं। आप बहुत प्यारे हैं, मैं तो आपको सुनता हूँ। आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ मैं आपसे। देखिए, इमरान खान साहब पार्लियामेंट में नहीं आते, इमरान खान साहब जो हैं वो इदारों पे तनकीद करते हैं, इमरान खान साहब जो है उनकी हुकूमत अच्छी नहीं थी। आपकी हुकूमत इस वक्त तक कितनी अच्छी है? क्या उसने आवाम को रिलीफ दे दिया? अच्छा, आप पार्लियामेंट में आने की बात करते हैं। अभी PDM की मीटिंग में आपकी क़यादत मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा हमारे हाथ बंधे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा ब्यूरोक्रेसी मेरी बात नहीं सुनती। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहने लगे आप हमें बताएं कि कौन है जो आपकी बात नहीं सुनता, किसने आपके हाथ बांधे? तो आप कहते हैं जी आपको बेहतर पता है। वहाँ पे बैठ के बात होती है कि सिंध में करप्शन हो रही है, वो कहते हैं जी आंखें बंद कर लो, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। सर, इतनी कमज़ोर हुकूमत, इतनी वीक हुकूमत, इस ख़तरनाक मौक़िफ़ के साथ कि आप कुछ कर भी नहीं सकते, और फिर आप कह रहे हैं कि हम डिलीवर भी कर रहे हैं। इमरान खान आके आपसे बात करे क्यों, जब आप इतने मजबूर, इतने मसाइल में घिरे हुए? मसूद भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये अच्छे हालात में गवर्नमेंट मिली, हम नहीं लेना चाहते थे, लेकिन इंटरनल देखें अब जो बातें बाहर आ रही हैं। किसने दी फिर हुकूमत, अगर आप लोग नहीं लेना चाहते थे तो? और एक पेज की जो बात की जाती है, राना साहब, आप लोग हम हुकूमत लेना नहीं चाहते थे, फिर किसने दी हुकूमत? नहीं दी किसी ने नहीं मेरे भाई। जो इत्तेहादी खान साहब के साथ थे, वो MKM थी या चौधरी शहजाद साहब थे या अख्तर मैंगल साहब थे, वही लोग हमारे साथ आए। हमने PTA के MNAs को खदाना खासा इस्तेमाल नहीं किया। MKM का तो गवर्नर अपनी मर्जी का नहीं लग रहा। नहीं, सिंध में गवर्नर तो लगा दिया जी, जो बैठ के तय हुआ था, जो देखिए चेयरमैन कमीशन पर अमल होना चाहिए, जो भी तय होती है उस पर अमल होना चाहिए, कोई दो राय नहीं। यही तय हुआ था जो लगे कर रहे हैं हम। ये तो MKM का भाई वो उनका डिसीजन है, उन्होंने जो नाम देना था हमने कर लिया, हमने कोशिश की। अब इशू सर ये है, हम बिल्कुल इस इशू पर बात करने के लिए तैयार है। इलेक्शन रिफॉर्म्स है, या मैं समझता हूँ कि इलेक्शन की डेट है, लेकिन खान साहब को जब से खोरी की बात करते हैं वो हम, लेकिन हुकूमत ने रोकने की भी तो कोशिश नहीं की। लॉन्ग मार्च, एक अहम लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब करने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं, उसके लिए हुकूमत की जिम्मेदारी थी उनसे पहले मुज़ाकरात कर ले, रोके कोशिश करें, या फिर 25 मई का रिप्ले करेंगे? हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। नहीं, मरियम साहिबा ने लंदन जाते ही कहा कि इनसे बातचीत नहीं होगी, इनको आप निशाने इबरत बना देंगे। आप मरियम साहिबा ने बाहर जाके कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी है रोकना, इनको निशाने इबरत बना देंगे। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है। देखिए जी, हम लोग हैं, हम जमहूरी लोग हैं, हम एक दूसरे को बर्दाश्त भी करते हैं, लेकिन आज देखें, यकीन करें, जब इमरान खान साहब आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लाहौर में, बार में, और जो वो नारे लगे, यकीन करेंगे पीएम ने पुलिस पर, मुझे नहीं खुशी हुई। हुक्ला ने नारे लगाया, वो गड़ी चोर के नहीं लगने चाहिए थे। मैं समझता हूँ ये मुल्क किस तरह जा रहा है, हमें बैठना चाहिए। बैठकर हमें बिल्कुल, मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टी तो हमारे कितने खिलाफ होते थे, लेकिन इस हद तक काम नहीं जाता था। ऑन ग्रास रूट यकीन करेंगे आप, लोग इतने परेशान हैं कि लोग महफिलों में बैठना मुश्किल हो गया है, लोग बड़े हाइपर हो गए हैं, घरों में फैमिलियां डिस्टर्ब है, किसी का बेटा इधर है, किसी का बाप उधर है। बहरहाल इशू ये है कि इमरान खान साहब ने जो जुमे को अनाउंसमेंट करनी थी, उन्होंने 3 दिन पहले कर दी। मोस्ट वेलकम आए। और क्योंकि 25 मार्च को लाहौरिये नहीं निकले थे, सिर्फ यास्मीन राशिद साहबा, हमाद रजा
हमाद रजा निकले थे, बाकी 30 MPA के हल्के हैं और 14 MNA के हल्के हैं। आप लोगों ने ऑपरेशन ही एक हफ्ते पहले इतना जबरदस्त कर दिया था सर, अब तो हुकूमत सर नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। एक जगह पर कुछ हुआ था, मैं समझता हूँ वो भी नहीं हुआ चाहिए। नहीं, उससे पहले एक हफ्ता कबल तो गिरफ्तारियां शुरू कर दी थी लोगों के घरों में जाकर। फिर तो घबराने की बात ही नहीं है ना, चिल करें। अगर लोग नहीं निकल रहे तो वाकई फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर। मैं समझता हूँ जब कोर्ट ने परमिशन दे दी तो आपको पता ही है, इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद आए थे तो कितने लोग थे और फिर उन्होंने फरमाया था कि आफ्टर 6 डेज दोबारा आ रहे हैं, फिर इतने दिन लोग। राना साहब चिल करें, इमरान खान साहब के साथ तो बकौल आपके लोग ही नहीं निकलने, आराम करें, चिल करें, नाकाम हो जाएगा। लोग निकलते हैं, मैंने ये नहीं कहा लोग निकलेंगे, लेकिन इशू ये है कि वो लोगों को वर्गलाए ना, लोगों के इशू की बात। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि कोई गैर आईनी इक़दाम नहीं करूंगा। नौकरी देनी, अभी अब से कुछ देर पहले कितने लोगों को वो 1 करोड़ नौकरियां दी, 50 लाख घर देने से कितने लोगों को घर दिए, कुछ नहीं दिया, पिलाया है। लेकिन ये चीजें आप देखें ना, सैफर वाली कहानी खुल गई, उसी तरह बाकी कहानियां हैं जो हो रही है। मैं समझता हूँ कि हमें मेरा ख्याल में कुछ दिन बाद अदम एतमाद वाली कहानी भी खुल जाएगी। मुझे ब्रेक पर जाना है राना साहब, उसके बाद हम बात करेंगे। इमरान खान साहब ने आपसे कुछ देर पहले एक वीडियो पैगाम दिया, उन्होंने एक बार फिर मीर जाफर, मीर सादिक जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया और PTI की जो जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा बिल्कुल मुलाकातें होती रही लेकिन हमने कोई गैर आईनी मुतालबा नहीं किया। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने शाम को एक वीडियो पैगाम जारी किया। उस वीडियो पैगाम में उन्होंने एक बार फिर मीर जाफ़र, मीर सादिक के अल्फाज को इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा मीर जाफ़र, मीर सादिक और बैरूनी साजिशों ने मिलकर मेरी हुकूमत गिराई। मैं एक छोटा सा तबका है जो मुल्क पर कब्जा करके बैठा है और वही तबका खुद को NRO भी दे देता है, उसके खिलाफ कल निकलूंगा, लॉन्ग मार्च करूंगा। जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी आज जो जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी PTI की सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उसमें कहा मुलाकातें होती रही हैं लेकिन क्या हमने कोई आइन और जमहूरियत के से हटकर कोई मुतालिबा हमने किया। अब इस पर प्रोग्राम में बात कर लेते हैं। लालचंद माली साहब, ये कहा जा रहा है कि मुलाकातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की, इसको अब आप लोगों ने तस्लीम भी कर लिया है। कल जो लॉन्ग मार्च आप लोग करने जा रहे हैं, राना साहब ने तो आपसे कुछ देर पहले कह दिया कि 25 मई से भी कम लोग निकलेंगे और इमरान खान साहब अब भी अगर ये कहा जाए कि वजाहत दी गई सुबह, ये जो नाम लिए गए मीर जाफ़र, मीर सादिक, उसके बाद भी उन्होंने एक बार फिर से इन्हीं नामों का इस्तेमाल कर लिया, वो किसी सूरत ये कहा जाए कि पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो क्या ये बयानिया नुकसान भी दे सकता है अब आप लोगों को? देखिए, इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं हो सकता है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान की आवाम जो है वो गुलामी में गुजारे। आप देखिए, आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो आपके कलीग ने बहुत अच्छा तबसरा किया है कि देखें जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी ये एडमिट कर लिया गया है ना कि वो खुद भी तो राब्ते करते रहे हैं, वो खुद इन रहे हैं, वो पॉलिटिक्स करते रहे हैं मार्च तक। आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है मलिक साहब। तो ये सारा जो मामला है, देखें इसको इस तरह नजर से देखने की जरूरत है कि पाकिस्तान को बिल्कुल रिफॉर्म होना चाहिए। पाकिस्तान में हम ही नहीं कह रहे, आपने अभी देखा कि मिर्जा इस्माइल जो अभी जिनको हटाया गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 1% ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान पे हुकूमत करते हैं और ये अगले की 50 साल करते रहेंगे और गरीब लोग ये भुगत रहेंगे। ये राना साहब बहुत जज्बाती हो रहे हैं। आपने मुलाकातों की बात की, तो मुलाकातें तो हमने, इमरान खान ने वाज़ेह अंदाज में कह दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट का हमेशा यहाँ पे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा किरदार रहा है और बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है और उनकी मुलाकातें हुई और वो खुद कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स से अब हम नहीं आना चाहते। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो ये लॉन्ग मार्च यकीनी तौर पर आप देखेंगे कि रिजल्ट ओरिएंटेड होगा और पाकिस्तान के लोगों को इन करप्ट निजाम से, इन करप्ट लोगों से, इन करप्ट हुक्मरानों से निजात मिलेगी इंशाल्लाह। राना साहब, इमरान खान साहब ने वीडियो पैगाम में कहा कि हम इस लॉन्ग मार्च के जरिए जमहूरियत की हकीकी और असल शक्ल की तरफ जा रहे हैं, असल सूरत की तरफ जा रहे हैं। तो वो उधर खैबर पख्तूनख्वा में तो इनकी गवर्नमेंट है, पंजाब में भी गवर्नमेंट है, फिर ये किस जमहूरियत की गवर्नमेंट कर रहे हैं और क्या अवाम को डिलीवर कर रहे हैं, इसका भी तो जवाब अवाम को देना होगा ना। हकीकी आजादी कैसे लेनी है भी देखें, जिस तरह वो अगर अवाम ना खुश है तो कल नहीं आएंगे।
मैं समझता हूँ आवाम ने, देखिए जी, किस पार्टी के साथ आवाम नहीं होती, आवाम तो आए ना। अब 10,000, 15,000, 20,000 लोग आ जाएंगे, ये इशू नहीं है। मैं समझता हूँ जो इश्यूज की बात हो रही है, डिलीवर क्या करना है, फोकस क्या है। अगर तुम अर्ली इलेक्शन चाहते तो हम उस पर बात करने के लिए तैयार है। ये तो तरीका है पार्लिमानी, मैं समझता हूँ माहौल है, वो तो पार्लियामेंट में आए, नहीं तो उनके नुमाइंदे डायलॉग कर रहे हैं हमारे साथ, वो बैठकर कुछ बात की जा सकती है, उसका रिजल्ट अच्छा निकल सकता है। लेकिन जब वो कहते हैं कि अगर 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 तो टैक्स में सारा तो उनको पसंद नहीं, वो कहते कि जो मैं कहता हूँ वो करें, और अगर कोई नहीं करता तो फिर वो जो मीर जाफर के अलकाबात शुरू कर देते हैं। हाँ जी, जी। इसलिए देखना ये है कि ये अब चीजें एक्सपोज हो गई हैं, क्योंकि मैं पहले ये करने लगा था कि 25 मार्च को लाहौरिये नहीं निकले थे, अब लाहौरियों पर उनको इतबार नहीं था, उनके शफकत साहब जो सदर थे वो नहीं निकले थे, 30 MP के हल्के हैं, 2 कैंडिडेट निकले थे, अब इसलिए वो लाहौर में बैठे हुए हैं कि मैं इनको साथ लेके जाऊंगा। देखना पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है, असले से लेस लोग होंगे, मसल्ला गार्ड होंगे, खैबर पख्तूनख्वा से मसल्ला लोग होंगे, कश्मीर से मसल्ला आएंगे, और फतह किसको करना है, पाकिस्तान के दारुल खिलाफा से इस्लामाबाद को। मैं समझता हूँ कि अच्छा, कुछ खबरें आ रही है राजा साहब, कुछ खबरें आ रही है, हुकूमत आप लोगों की पंजाब में नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, लेकिन वहाँ गवर्नर राज लगने की बातें हो रही है, ऐसा इरादा रखती है हुकूमत? नहीं, मैं समझता हूँ देखे ना, जब चीजें आउट ऑफ टर्न या आउट ऑफ वे, या मैं समझता हूँ रूल्स की वायलेशन होती है तो डिस्कशन होती है, बाकी हमारा कोई फैसला नहीं है, कोई गवर्नर राज वाली बात नहीं है। आप देखें ना, जिस तरह पंजाब असेंबली का इजलास चलाते रहे हैं, 6 महीने से इजलास कर रहा है, और हमारे 18 मेंबरान की रुकनीत सस्पेंड कर दी है, मतलब ये कुछ तरीका है? मतलब आप पंजाब असेंबली में आएगा जी, अजमेर समाज के लिए मूव ना करें, लेकिन इंशाल्लाह हम पंजाब के लिए भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम अजमेर समाज की तरफ आएंगे जमहूरी तरीके। हाँ साहब आए ना, कौमी असेंबली में आए, उनके पास लोग वजूद है, तो वो हमारे खिलाफ अजमेर समाज करें, फिर गवर्नमेंट में बैठ जाए आकर, हमें भी ताने देते हैं। और क्योंकि उनको इतना दुख है प्राइम मिनिस्टर की चेयर के खुसरे का, तो वो सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा। और मैं कहूँ कि अब ये चीजें आस्ता आस्ता एक्सपोज होंगी, और जो अरशद शरीफ साहब के अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए, बहुत दुख है उनकी शहादत का, अल्लाह ताला उनकी वालदा को हिम्मत और जुर्रत दे। देखिए जी, माए साहब की एक जैसी होती हैं, और बहुत दुख है, सदमा है। तो मैं समझता हूँ कि हम हो या कोई हो, पॉलिटिकल चीजें जो है वो विद इन लिमिट रहनी चाहिए। ठीक है, हम मर्कज़ गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उनके लिए भी जो मैं समझता हूँ आज इंटीरियर मिनिस्टर ने कुछ चीजें बयाई हैं, बाकी हम फैक्ट एंड फिगर के साथ बयान करेंगे। ठीक है मसूद साहब, एक तो इमरान खान साहब ने फिर वीडियो जो बयान जारी किया उसमें मीर जाफ़र, मीर सादिक, बैरूनी साजिश का जिक्र कर दिया, और आप इस बात से मुत्तफिक हैं? वो कह रहे हैं कि हम इस लॉन्ग मार्च के जरिए जमहूरियत की खालिस तरीन शक्ल की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, उस पर तो मैं कमेंट करता हूँ, मगर जो अभी राना साहब जो गुफ्तगू फरमा रहे थे, तो राना साहब तो मुझे तो बड़ी हमदर्दी महसूस होती है कि कोई अच्छा भी करना चाहते हैं तो बुरा हो जाता है। और ये वजह सिर्फ ये है कि अब इनकी जो कोर क़यादत है ना, वो ख़ुद ये तस्लीम कर रही है कि वो भी इस वक्त पपेट बने हुए हैं। ये बातें नहीं होनी चाहिए थी। आपने इक़्तिदार लिया है तो आप उसको ओन करते तो आपकी कोई संजीदगी होती। अब जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई हैं, तो वाज़ेह हो गया कि एक तरफ इमरान खान है, बाकी सारे सिस्टम दूसरी तरफ खड़ा हुआ है। अब इमरान खान साहब से मेरा ये सवाल है, या मलही साहब अगर इसका जवाब दे सकें, कि जब आप इक़्तिदार में थे और आप कहते थे कि हम वन पेज पर हैं और हमारे दरमियान हम जो कोऑर्डिनेशन है ये हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत है और ये पाकिस्तान की तरक्की का ज़ामिन है और जो फैसले करते हैं वो हम खुद करते हैं, इमरान खान साहब कहते थे मैं ओन करता हूँ। बाहर आने के बाद कहने लगे मेरे इख्तियार में कुछ था नहीं, मेरे हाथ में कुछ था नहीं। आपकी अपने इत्तेहादी कहते थे आपकी नैपियाँ तब्दील की जाती हैं, और वो नैपियों तब्दील करने वाला जिन्होंने बयान दिया उन्होंने वो आज भी आपके साथ हैं, पंजाब के वो वज़ीर आला हैं। तो आप जब इक़्तिदार में थे तो वही 1% जिसके खिलाफ आज आप लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, कल वो 1% आपके साथ था तो सारा निज़ाम ठीक था। आज वो 1% आपके साथ नहीं है तो सारा निज़ाम ख़राब है। कल वो 1% फिर आपके साथ होगा तो सारा निज़ाम ठीक हो जाएगा। जैसे नवाज शरीफ साहब ने GT रोड पर नारा लगाया था कि अब वो इनकलाबी हो गए, उनको सियासत समझ में आ गई है, फिर वो इक़्तिदार से बाहर निकल गए तो उन्होंने इदारों का नाम लिया, शख्सियात का नाम लिया। आप जब इक़्तिदार में थे, इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे तो सब कुछ ठीक था, बाहर निकल गए तो ख़राब हो गया, कल फिर इक़्तिदार मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल।
इसका कोई जवाब देगा मुझे? ये सवाल अगर लाल साहब इसका जवाब दे सकें। जी लाल साहब, मुख्तसर। देखिए, मैंने कहा, खान साहब ने सिर्फ ये कहा, खान साहब ने ये भी कहा कि डिसीजन मेकिंग पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का और सियासत में बड़ा रोल रहा था, अभी भी है। ना सिर्फ खान साहब ने कहा, लेकिन आपने अगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो उन्होंने कहा कि मार्च 2021 तक जो है हमने इलेक्शन जो है सेनेट के इलेक्शन उस तक जाकर हमने मुदाखलत की, उसके बाद हमारी मुदाखलत खत्म हो गई है। तो कहने का मकसद है जो आइन बात करते हैं तो बेसिकली इन इन फैक्टो जो पोजीशन है उसमें आइन की वो अगर आज की कारक अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं जिक्र कर लें तो इसमें अगर राना साहब, कल हलाल था जो आपके लिए, वो इक़्तिदार से निकलने के बाद हराम हो गया, दोबारा वो आपके साथ मिल जाएंगे तो दोबारा हलाल नहीं हो जाएगा? मैं नहीं, ये मीर जाफर, मीर सादिक, मोहम्मद बिन कासिम या सिराजुद्दौला बन जाएंगे, या वो मीर जाफर, मीर सादिक ही रहेंगे इक़्तिदार में आने के बाद? मैं समझता हूँ कि अगर मली साहब ये आपके लिए पॉइंट था। तो मैं जानता हूँ, तो अच्छा, ये बहुत अच्छा किया ना। ठीक, अब खास साहब किसी को न्यूट्रल रहने नहीं देते। बिल्कुल ठीक है राना साहब, ये बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है। मली साहब आपके लिए था, मुख्तसर जवाब दीजिएगा। मैंने कहा कि इमरान खान का एक ही मोटो है कि इस मुल्क में, उनका आज से नहीं या इक्तदार में आने के बाद नहीं, इक्तदार से पहले ही उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम रखा, इसलिए था वो चाहते हैं मुल्क में इंसाफ हो, कानून की हुक्मरानी हो। राना साहब, उनका पहले मौक़िफ़ था कि वो जब आएंगे तो उनकी आज़ाद हुकूमत करेंगे, किसी के ताबे नहीं होंगे, अगर उन्हें ऐसी हुकूमत नहीं मिली तो छोड़ देंगे। फिर वो हुकूमत में आए तो उन पर इल्ज़ाम लगा कि वो नैपियाँ तब्दील करवाते रहते हैं। फिर जब वो हुकूमत से निकल गए उन्होंने कहा नैपियाँ तब्दील होती थी। अब वो कह रहे हैं कि ये मीर जाफर, मीर सादिक हैं। इल्ज़ाम नहीं सर, वो वापस इक़्तिदार में आने के बाद ये मीर जाफर, मीर सादिक हीरोज में बदल जाएंगे या ये गद्दार ही रहेंगे? बात करना चाहता मैं समझता हूँ कि मीर जाफर या मीर सादिक के अल्काबाद अच्छे नहीं है, किसी को भी नहीं देने चाहिए, किसी साइड से नहीं आने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। खता कलाम की माफी चाहूंगा। राना अरशद साहब, लालचंद मलिक साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। लालचंद मलिक साहब, राना अरशद साहब, मसूद रजा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च के लिए तैयार है, भरपूर तैयारी के साथ लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में लेकर जाएंगे लाहौर से, जबकि हुकूमत, वफाकी हुकूमत लॉन्ग मार्च को रोकने के बड़े बड़े दावे कर रही है। खुदा न खास्ता महाजराई की सूरत हाल होती नजर आ रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।